गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द धनौरी वेटलैंड्स इज सिचुएटेड इन। धनौरी वेटलैंड्स कहां पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। सो यहाँ पर अभी क्या है, जो धनौरी वेटलैंड है यूपी में, नोएडा के पास है, वहां पर क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है जवार एयरपोर्ट की, जिसके बारे में स्टे लेने के लिए प्ली एक जो है वो फाइल की गई है। सो रीजन क्या दिया गया है कि जो ये धनौरी वेटलैंड है, इसका जो इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्टर्ब होंगी। तो एक पिटीशन जो है स्टे लगाने पर जवार एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन पर वो फाइल की गई है धनौरी वेटलैंड पर। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी की गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का टाइम दिया है इन्फॉर्म करने के लिए कि स्टेटस क्या है वेटलैंड का, जो वेटलैंड को नोटिफाई करने का। ग्रेटर नोएडा में क्या चीज नोटिफाई करने का? रामसर वेटलैंड साइट नोटिफाई करने का। तो इसका जो प्रपोजल है वो यूपी वेटलैंड अथॉरिटी के आगे जो अभी पेंडिंग है, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो आपको ध्यान रखना है धनौरी वेटलैंड कहां पर है। ऑप्शन बी, दैट इज यूपी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैश्यू ऑफ विच स्टेट और यूटी गॉट जीआई टैग। यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, आई एम सॉरी इफ लिखा गया यहाँ पर। तो जो कैश्यू है, काजू है, कौन सी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के इंडिया के जिनको जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैश्यू है गोवा का, उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। इसकी डिटेल हमने डिस्कस की थी अभी, जो रिसेंटली वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं सैटरडे को, उस दिन जो इसके बारे में अभी दोबारा से न्यूज थी न्यूज़पेपर में कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, गोवा की कैश्यू इंडस्ट्री के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी चीजें तो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो, मैं आर्टिकल टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप कमेंट कर देना अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो। आई विल शेयर दैट इन टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर ये जो बेसिक क्रक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो गोवा की कैश्यू है, जिसको कनल भी बोला जाता है, KENEL, उसको जीआई टैग मिला था। तो ये जो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है जो कैश्यू इंडस्ट्री है गोवा की, उसके द्वारा। तो जीआई टैग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के अगर को दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है अगर वो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन से ओरिजिनेट होता है, जिसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज होते हैं। तो ये क्या है कि ट्रेड मार्क की तरह इंटरनेशनल मार्केट में सर्व करता है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपके एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कैश्यू जो है वो गोवा में कैसे आया। सो कैश्यू जो है ये पहले नेटिव था, यानी कि ओरिजिनली कहां से बिलोंग करता है? नॉर्थ ईस्ट ब्राजील से। और गोवा में ये पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था 1570 में, मेनली एक इसकी तरह, एक फसल की तरह, एक क्रॉप की तरह। किसके लिए? अफॉरेस्टेशन के लिए, यानी कि और जंगल बढ़ाने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टोरी है इसकी वो ऐसे जाती है कि जो एडिबल वैल्यू है, कि खाया भी जाता है कैश्यू, ये डिस्कवर हुआ था गोवा के प्रिजनर्स से, जो कि पोर्टुगीज टेरिटरी ऑफ अफ्रीका, मोजेम्बिक जो है, मोजेम्बिक एरिया, वहां पर जो इनको भेजा गया गोवा के फ्रीडम मूवमेंट के टाइम, मिड 18th सेंचुरी में। तो वहां पर उन्होंने ये चीज डिस्कवर की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोवा। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में जीआई टैग जो है वो कौन देता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए, किस स्पीशीज के लिए फेमस है? ऑप्शन ए है नीलगिरी ताहर, ऑप्शन बी है स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी है वन हॉर्न राइनो एंड ऑप्शन डी है डोले। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो ये क्यों न्यूज में था? काजीरंगा सेंचुरी जो है ये अभी दोबारा से ओपन हो रही है ब्रिटिश इरा ऑफिसर को ट्रिब्यूट जो है उसको देने के साथ साथ। इसके बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये कहां पर है? असम में। ये एक अभी जो रीओपन हो रहा है, लिटरेरी एक ट्रिब्यूट दी जा रही है। ब्रिटिश इरा के फॉरेस्ट ऑफिसर थे
जिनका जो नाम था किसी भी हंटिंग कनोटेशन के साथ आता है। सो 1300 स्क्वायर मीटर का रिजर्व है ये, जो कि दुनिया का सेफेस्ट एड्रेस है किसके लिए, वन हॉर्न राइनोज के लिए, जो गैंडे होते हैं उनके लिए, वन हॉर्न राइनोज के लिए, जो कि हर साल अक्टूबर में खुलता है टूरिस्ट के लिए। अभी जो है नेचर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिफिक एक लाइब्रेरी का प्लान है, इसकी जो 100 साल अभी हो जाएंगे इसको, उस कन्वेंशन सेंटर पर कोहोरा एरिया है जो काजीरंगा का, वहां पर वो 2020 में तो नहीं मटेरियलाइज हो सका क्योंकि कोविड की वजह से काफी चीजें जो है डिस्टर्ब हो गई थी। वो जो लाइब्रेरी है उसका नाम रखा गया है पैट्रिक डी स्ट्रासी के नाम पर। वो अभी रिसेंटली संडे को इनॉग्रेट की गई है। ये जो है पैट्रिक डी स्ट्रासी, ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले वहां पर एरिया में इनका जन्म हुआ था, जो कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस ऑफिसर की तरह जिन्होंने काम किया था असम में। और उनका जो काफी रोल रहा काजीरंगा गेम सेंचुरी को काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसका नाम चेंज करने के लिए 1950 में। और उन्होंने असम फॉरेस्ट स्कूल भी स्टैब्लिश किया, जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जो पीडी स्ट्रासी लाइब्रेरी है ये रीडर्स को बुक्स भी जो है वो अवेल करवाएंगी, मैगजीन्स भी, एक वर्ल्ड ऑफ नेचर की तरह, और मर्चेंडाइज भी जो कपड़े होते हैं, सो दैट काजीरंगा की जो मेमोरीज है उसको आप घर ले जा सको। ये जो इनिशिएटिव है ये इन्हीं फॉरेस्ट ऑफिसर को एज ए ट्रिब्यूट जो है वो लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वन हॉर्न राइनो। काफी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल फिनोमिनन whereby an animal enters a long period of dormancy or inactivity in response to high temperature is called। सो एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन जहां पर जो एक पशु है वो काफी लंबे टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम नहीं करता, डोरमेंसी में चला जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है स्टार्वेशन, ऑप्शन बी है हाइबरनेशन, ऑप्शन सी है एस्टिवेशन एंड ऑप्शन डी है एडाप्टेशन। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। एस्टिवेशन जो है इसको बोलते हैं समर अर्ज टू नाप। ये क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो है ये क्या करते हैं, गर्मी को बीट करने के लिए पूरे सीजन के लिए वो चले जाते हैं डॉर्मेंट जगह पर। फॉर एग्जाम्पल ये डेजर्ट टॉर्टोइज की एग्जाम्पल ली गई है, कछुए की, डेजर्ट टॉर्टोइज की, जो क्या करता है, जो बरोज होती हैं जहां पर आप क्या बोलते हो उसको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बिल बोलते हैं जिसको, जैसे चूहे का बिल, तो बरोज में चले जाते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन हो जाता है। इसको बोलते हैं एस्टिवेशन और एस्टिवेशन, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है जहां पर एनिमल्स जो है लंबे टाइम के लिए इनएक्टिव रहते हैं इन रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर, या फिर जब सूखे जैसी कंडीशन होती है, ड्रॉट लाइक कंडीशन होती है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है जो कि एनिमल्स को एनर्जी और पानी को कंजर्व करने के, बचाने के काम करती है जब काफी मुश्किल टाइम आता है। एस्टिवेशन के टाइम एनिमल्स क्या करते हैं, जो अपना शेल्टर लेते हैं कहाँ पर, कूल अंडरग्राउंड बरोज में या फिर कोकून में, जहां पर ये स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रहते हैं, जो कि इनका जो बॉडी की एनर्जी कंज्यूम करने का रेट है वो भी कम कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एस्टिवेशन। आपके लिए क्वेश्चन है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में क्या डिफरेंस है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will debut at the 2028 Olympics to be held in Los Angeles। 2028 में ओलंपिक्स जो है यूएसए के लॉस एंजलिस एलए में हो रहे हैं। वहां पर इनमें से कौन सी गेम है जो डेब्यू होगी, यानी कि पहली बार वहां पर एज एन ओलंपिक गेम खेली जाएगी। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है स्क्वैश, ऑप्शन सी है बेसबॉल एंड ऑप्शन डी है हॉकी। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। 5 स्पोर्ट्स हैं जो कि ओलंपिक्स 2028 में ऐड की गई हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों पहली बार ऐड हो रही हैं। सो जो बेसबॉल है या सॉफ्ट बॉल है, क्रिकेट T20 इनिंग्स वाला वो जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, फ्लैग फुटबॉल, इसके बाद है लैक्रोस जिसको सिक्सेस भी बोलते हैं, और स्क्वैश। ये ऑफिशियली अभी जो है अप्रूव हो गए हैं एडिशनल स्पोर्ट्स की तरह। कहां पर, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में। फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश जो है ये ओलंपिक डेब्यू करेंगे, यानी कि पहली बार ये ओलंपिक्स में खेली जाएंगे, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश।
जो क्रिकेट है, हमने कल डिस्कस किया था कि क्रिकेट जो है ये ओलंपिक्स में 128 साल बाद खेला जाएगा। ये डेब्यू नहीं करेगा, पहली बार तो नहीं खेलेगा, पहली बार खेला गया था आज से 128 साल पहले। तो ये 128 साल पहले जो है 2028 में दोबारा से ऐड होगा ओलंपिक्स में। और जो बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल है ये भी प्रोग्राम का बहुत सारे एडिशंस में यानी कि ओलंपिक्स का पार्ट रह चुका है। और रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स जब 2020 में हुए थे वहां पर भी बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल खेले गए थे। तो पहली बार फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश खेले जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इनकी जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं, ये बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल खेलते हैं कि ये लैक्रोस की, ये क्रिकेट की, ये स्क्वैश की, ये फ्लैग फुटबॉल की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्क्वैश। Next question is, which country became the first country to achieve gold tier status on path to elimination of hepatitis C? Hepatitis C को eliminate करने के लिए, खत्म करने के लिए गोल्ड टियर स्टेटस का जो अचीवमेंट है कौन से देश ने रिसेंटली लिया है, और ये पहला ऐसा देश बन गया है गोल्ड टियर स्टेटस को अचीव करने का ऑन द पाथ ऑफ एलिमिनेशन टू द एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इजिप्ट एंड ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हेपेटाइटिस सी है ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर को इन्फेक्ट करती है। और ये अक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म भी बीमारी जो है आपको लग सकती है और लॉन्ग टर्म भी इलनेस हो सकती है। एक्चुअल में अगर आपको चीजें पता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, यही न्यूज है, तो हेपेटाइटिस सी है क्या ये भी आपको पता होना चाहिए। इन चीजों से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, चीजें इजीली याद रहती हैं रेदर देन क्रैमिंग। सिंपल मैं आपको बता सकती थी कि इजिप्ट जो है पहला देश बन गया है जिसने गोल्ड टियर स्टेटस अचीव कर लिया है ऑन द पाथ टू एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। इससे क्या है, रट्टा मारोगे इस चीज को। अभी आपको हेपेटाइटिस सी का भी पता चल गया और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गोल्ड टियर स्टेटस का मतलब क्या है। इससे पहले एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन ये एंटीवायरल मेडिसिन के साथ जो है ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड टियर स्टेटस की। गोल्ड टियर स्टेटस जो है इसका क्या मतलब है, किसी भी बीमारी को आप एलिमिनेट करते हो, गोल्ड टियर स्टेटस अचीव करते हो, इसका मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपने मीट कर लिया, जैसे कि 100% ब्लड और इंजेक्शन सेफ्टी। जब आप ब्लड चढ़ाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, उसमें 100% सेफ्टी आपने अचीव कर ली। मिनिमम ऑफ 150 नीडल्स या फिर सिरिंजेस पर डे फॉर पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, यानी कि अगर कोई इंसान ड्रग्स लेता है उनके लिए आपके पास एक दिन की कम से कम 150 सिरिंजेस जो हैं हर साल जो हैं लोग इंजेक्ट करते हैं वो मेंटेन आप करते हो। इसके साथ है एक दिन का नहीं, एक साल का 150 नीडल, आई एम सॉरी मेरे से गलत बोला गया, एक साल में 150 नीडल्स या सिरिंजेस जो है लोग यूज करते हैं ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए, वो आप मेंटेन करते हो। देन है 80% से ज्यादा लोग जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ रह रहे हैं, यानी कि जिनको हेपेटाइटिस सी बीमारी है वो आपने 80% से ज्यादा उनका डायग्नोज कर लिया है। देन जो आपने डायग्नोज कर लिया, अब उनका ट्रीटमेंट भी करना है, तो उसमें से उन 80% को जो आपने मान लो अपने 100 में से 80 आपने डायग्नोज कर लिए। अब 80 में से 80 का जो 70% है कितना हो गया, जो 80 का 70% है, उन लोगों को आपने ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देना है। देन एक सेंटिनल सर्विलियंस प्रोग्राम एस्टैब्लिश करना है हेपेटाइटिस के लिए, जिसमें आपको हेपेटाइटिस सीक्वल के लिए जिसमें लीवर कैंसर भी है, यानी कि इससे आगे और क्या क्या रिलेटेड चीजें हो रही हैं वो भी आपने उसका जो प्रोग्राम है सर्विलियंस प्रोग्राम जो है वो भी आपने एस्टैब्लिश किया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जगेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन। जगेश्वर मंदिर जो है कहां पर है, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगेश्वर टेम्पल जो कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली जगेश्वर टेम्पल को और वहां पर एक पार्वती कुंड है उसको विजिट किया है उत्तराखंड में। जगेश्वर टेम्पल जो है ये जो जाट गंगा है नदी उसके पास में स्थित है, और स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड शिव हैं, भगवान शिव जी हैं,
उनकी पूजा जो है वो स्टार्ट हुई थी जगेश्वर मंदिर से। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, इसीलिए ये फेमस है, काफी इसकी मान्यता है इस मंदिर की। टेम्पल्स जो ये है, जो जगेश्वर टेम्पल है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड से, हिस्टोरिकल टाइम की बात करें तो पोस्ट गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं। और प्री मेडिवल इराज, जो कि बेसिकली कत्यूरी डायनेस्टी के जो किंग्स थे, कत्यूरी वंश के जो राजा थे, उन्होंने इनको रेनोवेट भी किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। Next question is, World Organization for Animal Health WOAH approves India's self-declaration of freedom from which disease? So जो World Organization for Animal Health है, उन्होंने भारत की जो सेल्फ डिक्लेरेशन है किस बीमारी से, भारत की सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम किस बीमारी से जो है अप्रूव कर दी है? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है मीजल्स एंड ऑप्शन डी है पोलियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं WOAH ने इंडिया की सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम को प्रूव किया है किससे? हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में पहली बार एवियन इन्फ्लुएंजा, जो जिसको बर्ड फ्लू भी बोला जाता है, उसका फर्स्ट आउटब्रेक जो है एक्सपीरियंस किया था 2006 में। कहां पर? महाराष्ट्र में। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि बर्ड्स में होती है, इन्फेक्शन से। एक एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप है, वायरस करता है बर्ड्स में, और वहां से जो है कई इनकी जो वेरिएंट्स हैं ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफर होते हैं। 4 स्ट्रेन्स हैं जो जिनका काफी कंसर्न जो है, जिन्होंने काफी चिंता जो हाईलाइट की है। कौन कौन से? H5N1, H7N9, H5N6 और H5N8। इंडिया की जो अप्रोच है HPAI यानी कि हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल करने की, क्या क्या है? एक तो ये कि जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा के अकॉर्डिंग वहां पर जो डिटेक्टर कल पॉलिसी है वो इंडिया फॉलो करता है। और जो इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो WOAH है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1924 में स्टैब्लिश हुई थी। किसके लिए? ग्लोब लेवल पर एनिमल डिजीजेस पर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, जो कि है फ्रांस में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who will be conferred with the सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड दिस ईयर? इस साल सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जो है किसको दिया जा रहा है? ऑप्शन ए है मनोज पांडे, ऑप्शन बी है मिशेल डुगलस या फिर माइकल डुगलस, ऑप्शन सी है मनोहर सिंह गिल एंड ऑप्शन डी है सायरा बानू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये रिसेंटली जो अभी गोवा में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, वहां पर दिया जाएगा हॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर मिशेल डुगलस या माइकल डुगलस को, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज माइकल डुगलस और मिशेल डुगलस, कुछ भी प्रोनाउंस कर लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 विल बी हेल्ड इन? एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है कहां पर होगी? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है वियतनाम एंड ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो है ये झारखंड के रांची में होने वाली है अक्टूबर 27 से 14 नवंबर तक, जिसमें 13 जो देश है वो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप में, जिसका मैस्कॉट रिसेंटली जो है वो आप बोल सकते हो रिवील किया गया है, तभी ये न्यूज में था, जो कि है जूही। जूही क्या है? एक बेबी एलिफेंट के उस पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। तो यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं जूही की, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। और इंडिया में कहां पर? झारखंड में। झारखंड में कहां पर? रांची में। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको PDF क्विज वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।